मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मालेगांव ब्लास्ट मामले में शामिल सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। बता दें कि सितंबर 2008 में हुए बम ब्लास्ट मामले में करीब 17 साल के बाद कोर्ट का फैसला आया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपी शामिल थे। कोर्ट ने सबूतों के अभाव के कारण सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मालेगांव बम ब्लास्ट क्या था, इस बम ब्लास्ट में कौन कौन आरोपी शामिल थे और आखिर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या क्या कहा। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में एनआईए ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद खूब सियासत देखने को मिल रही है। अब आखिर मालेगांव बम ब्लास्ट क्या था, आइए बताते हैं। क्या था मालेगांव बम ब्लास्ट? महाराष्ट्र के नासिक में स्थित मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को रमजान के पवित्र महीने में रात करीब 9:35 पर मालेगांव की भिक्कू चौक पर एक मस्जिद के पास शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ था। इस बम विस्फोट में करीब 6 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। बता दें कि बम ब्लास्ट के अगले ही दिन से नवरात्रि की शुरुआत होनी थी। इस मामले की जांच पुलिस, सीटीएस और एनआईए ने की है। मालेगांव बम ब्लास्ट को आज भी मुस्लिम हिंदू के बीच दरार के तौर पर देखा जा रहा है। एनआईए कोर्ट में विशेष जज न्यायाधीश ए.के. लाहौटी ने इस पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा और मालेगांव बम ब्लास्ट में कौन कौन शामिल था, आइए बताते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत प्रस्तुत नहीं किया गए जिससे सिद्ध हो सका कि आरोपियों की संलिप्तता तय है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने यह भी कहा कि गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए के प्रावधान इस मामले पर लागू नहीं होते। इसके अलावा फैसले में यह भी कहा गया कि जांच एजेंसियां ये सिद्ध नहीं कर पाईं कि विस्फोट में उपयोग की गई मोटरसाइकिल प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर पंजीकृत थी। कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। इस मामले में पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, पूर्व मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी समेत 7 आरोपी शामिल थे। इन सभी पर यूएपीए, भारतीय दंड संहिता आईपीसी और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। इसी कड़ी में आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी के वकील ने बताया कि मालेगांव ब्लास्ट में इस्तेमाल बाइक और गाड़ी का मालिकाना हक आरोपियों से नहीं जुड़ा पाया गया। अब साफ हो गया है कि इन आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। आज 2009 में मालेगांव में हुए बम ब्लास्ट पे जो केस हुए थे, जिन्हें एक्यूज बनाया गया था, उसमें आज निर्दोष मुक्तता कर दी गई है आरोपी की। सर, आप किसके वकील थे? मैं आरोपी नंबर 11 का वकील था, जिसका नाम है सुधाकर चतुर्वेदी। सर, मोबाइल स्पॉट पे मिले थे, आरडीएक्स स्पॉट पे मिले थे, गाड़ी वहाँ पे थी। क्या कोर्ट ने इस बारे में क्या कोर्ट ने सीधा कहा है कि जो मोबाइल या गाड़ी है, जिनकी मालिकाना जिसकी मालिक है, ऐसा कोई भी प्रूफ प्रोसिक्यूशन ने नहीं लगा पाया कि किन से रिलेटेड था। सर, एनआईए इसमें फेल हुआ है। यस, एनआईए फेल हुआ है बोलने से ज्यादा एटीएस ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था। एनआईए ने तो बाद में इन्वेस्टिगेशन हाथ में लिया था। यूएपीए का एक्ट बताया गया कोर्ट की तरफ से कि सैंक्शंस पूरी तरह से बराबर नहीं, लीगल नहीं है। फोन टैपिंग के बारे में ऐसा कहा गया कि उसके लिए सैंक्शंस लगते हैं, जो सरकार के सैंक्शंस लेने चाहिए थे। फोन बिना सैंक्शंस के फोन टैप किए गए थे, तो जो कि लीगली वैलिड नहीं है। इसके अलावा मालेगांव ब्लास्ट में पीड़ित अहमद अंसारी ने बताया कि वो कोर्ट के इस फैसले से नाराज हैं। उन्होंने बताया कि वो अब इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा अहमद अंसारी ने। जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट सुनने के बाद जो है तबीयत तो बड़ी दुखी हुई, क्योंकि मालेगांव शहर में बम ब्लास्ट हुआ है, लोग जख्मी हुए हैं, लोग शहीद हुए हैं, पूरा गांव जानता है। कोर्ट में जख्मी लोग आकर अपने जख्म को बताया है, उसके बाद भी फिर भी कोर्ट ने उनको पूरा एक्विट नहीं किया है। हम जो है इसके बारे में हमारे जमतुल अरशद मदनी महाराज जमतुल जो है हमारे जो एडवोकेट साहब है शाहिद नदीर साहब, उनके कहने के मुताबिक जो है हम आगे इसको चैलेंज करेंगे। एनआईए की जो प्रोसेस थी, एनआईए के जो पुरावे थे वो कोर्ट ने खारिज कर दिए गए, किस तरह से देखते हो? एनआईए कोर्ट में जो इनके एविडेंस थे, जो हमारे ईमानदार एक ऑफिसर थे, एक अपने हेमंत करकरे साहब, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसकी जांच पड़ताल की। में फेल है
जी नहीं, कौन, मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन ईमानदार ऑफिसर हेमंत करकरे साहब ने बड़े अच्छे ढंगों से जो है इसको जो है तो तपासा, और तपासने के बाद जो है एक अभिनव भारत तंजीम को सामने लाया और उन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ जो है इसको उजागर किया। बहरहाल एनआईए कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित पक्ष सहमत नहीं है। ऐसे में एनआईए के इस फैसले पर जमकर राजनीति देखी जा रही है। कई लोग इस फैसले को भगवा की जीत बता रहे हैं। खैर, अब सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। ऐसे में अगर ये मामला हाईकोर्ट पहुंचता है तो फिर ये मामला और पेचीदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।